गाइस आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के बारे में बात करूंगा जैसे बेनेवलेंस, ब्रोहुआहा, शियोनोफाइल, जंप द गन, डॉगोफाइल, बोनाफाइड, मेलेवलेंट, जॉस ऑफ डेथ। तो टोटल 15 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। बेनेवलेंस ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी के मन में कुछ अच्छा करने की अच्छाई या फिर कुछ अच्छा करने की भलाई। Because of PM Modi's benevolence, Japanese PM came to India for visit। मतलब पीएम मोदी की अच्छाई की वजह से या फिर पीएम मोदी की भलाई की वजह से जो जापान के पीएम हैं वो इंडिया के लिए आए फॉर विजिट, मतलब विजिट के लिए या फिर दौरे के लिए। नेक्स्ट एक वर्ड है डॉगोफाइल। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक लवर डॉग्स का, मतलब जिसको कुत्ते बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं या फिर कुत्ते का प्रेमी बोल सकते हो। नैना इज डॉगोफाइल, मतलब नैना को कुत्ते बहुत ज़्यादा पसंद हैं या फिर वो डॉग्स की लवर है। नेक्स्ट वर्ड इज शियोनोफाइल। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसे कोल्ड वेदर बहुत ज़्यादा पसंद होता है या फिर ठंडियों का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कोई जानवर भी हो सकता है या फिर कोई प्लांट भी हो सकता है। आई एम शियोनोफाइल बिकॉज आई लव टू एंजॉय इन स्नो। यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि मुझे स्नो में या फिर बर्फ में इंजॉय करना या फिर मजे करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको कोल्ड वेदर पसंद है या फिर मैं शियोनोफाइल हूँ। ब्रोहुआहा यहाँ पर एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को लेकर हो हल्ला या फिर किसी चीज को लेकर शोरगुल भरा उत्साह या फिर शोरगुल भरी शिकायत, दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं कि मतलब किसी चीज को लेकर उत्साहित हैं या फिर किसी चीज को लेकर शिकायत कर रहे हैं। वी सॉ ब्रोहुआहा ओवर पठान मूवी इन इंडिया, मतलब पठान मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा शोरगुल भरा उत्साह हमने देखा इंडिया में। अगला एक वर्ड है बेनेडिक्शन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी के लिए आशीर्वाद या फिर किसी के लिए अच्छी कामना या फिर मंगल कामना। आई गिव माई यंगर्स माई बेनेडिक्शन, मतलब अपनी मंगल कामना या फिर अपना आशीर्वाद मैं अपने से छोटों को देता हूँ। ड्राइव योर पिग्स टू द मार्केट, ये एक इडियम होती है, मतलब सोते समय जोर जोर से खर्राटे लेना, उस सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। I could not get proper sleep last night because the person who was sleeping next to me driving his pigs to the market। मतलब जो पर्सन मेरे बगल में सो रहा था तो वो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, तो इसकी वजह से कल रात में अच्छे से नहीं सो पाया या फिर अच्छे से मुझे नींद नहीं आ सकी। हिच ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को दूसरी चीज में बांध देना, और इसी वर्ड को आप एक अलग सेंस में भी यूज कर सकते हो कि किसी से रिक्वेस्ट करके फ्री में लिफ्ट ले लेना। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है अमृतपाल सिंह हिज्ड ऑटो राइड रॉब्ड बाइक एट गन पॉइंट। यहाँ पर रॉब एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी की प्रॉपर्टी को या फिर किसी के रुपयों को लूट लेना, उससे ले लेना, फोर्सफुली छीन लेना। यहाँ पर एक फ्रेज है एट गन पॉइंट। इसका मतलब होता है कि कोई काम किया जाता है बंदूक के डर को दिखाकर या फिर गोली मारने की धमकी देकर कोई काम किया जाता है, तो उसको आप करते हो एट गन पॉइंट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गन को दिखाकर या फिर गोली मारने की धमकी देकर अमृतपाल सिंह ने ऑटो राइड ली फ्री में या फिर मतलब लिफ्ट मांगी ऑटो से, और फिर एक बाइक को चुरा लिया या फिर बाइक को लूट लिया या फिर बाइक को ले गया। बेटर हाफ एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन की पत्नी या किसी का पति हो सकता है या फिर किसी का पार्टनर हो सकता है। ही वेंट टू गोवा विद हिज बेटर हाफ, मतलब वो अपनी पत्नी के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ गोवा गया। मेलेवलेंट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों के लिए वो अशुभ चिंतक होता है या फिर दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता है, दूसरों की अच्छाई से वो जलता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ malevolent ऑफ यू टू विश दैट ही शुड डाई, मतलब तुम कितने अशुभ चिंतक हो या फिर तुम कितना दूसरों का बुरा चाहने वाले हो, तुम ऐसा उम्मीद कर रहे हो या फिर तुम ऐसी आशा कर रहे हो कि वो मर जाए या फिर उसे मर जाना चाहिए। तुम कितने अशुभ चिंतक हो या फिर दूसरों की अच्छाई से जलने वाले हो। जॉस ऑफ डेथ यहाँ पर एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत ही रिस्की है या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो जानलेवा स्थिति में है या फिर जिसमें अपनी जान उसने दांव पर लगा दी है ऐसी स्थिति में। फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड अ पपी इन जॉस ऑफ डेथ,
आई डायरेक्टली टुक दैट डॉग टू द हॉस्पिटल। मतलब मैंने एक ऐसे पप्पी को देखा या फिर मैंने एक ऐसे कुत्ते को देखा जिसकी जान जा सकती थी या फिर वो एक जानलेवा स्थिति में था, तो मैं उसे सीधा डॉक्टर के पास ले गया या फिर मैं सीधा उसे हॉस्पिटल ले गया। अगली हमारी एक इडियम है जंप द गन। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ही जल्दी करना शुरू कर देना, उसको प्रॉपर टाइम से, मतलब उसका सही समय है वो करना, तो उस समय से पहले करना, उसको शुरू कर देना या फिर कर डालना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गेट जंप द गन टू टॉक टू हर अबाउट मैरिज। मतलब शादी करने के लिए उससे बात करने में तुम बहुत ही जल्दी मत करो, या फिर एक समय आएगा तब जाके शादी के बारे में उससे बात करना, उससे पहले शादी के बारे में बात मत करो उससे। अगला एक वर्ड है कन्विक्शन। एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कोर्ट के द्वारा किसी को अपराधी ठहराए जाने की जजमेंट या फिर किसी को अपराधी ठहराए जाने की क्रिया। आफ्टर कोर्ट कन्विक्शन राहुल गांधी केम बैक टू दिल्ली। इसका मतलब यह है कि कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को अपराधी ठहराए जाने की क्रिया के बाद राहुल गांधी दिल्ली में वापस आए। अगला एक वर्ड है बोनाफाइड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो असली है, मतलब जेन्यून है, बिल्कुल सच्ची है। मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन अ बोनाफाइड एप्लीकेशन। मतलब तुम पहले सुनिश्चित कर लो कि तुम एक असली या फिर जेन्यून एप्लीकेशन में अपने रुपयों को इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर रुपयों को लगा रहे हो। ऑटोफाइल एक नाउन है, इसका मतलब होता है जिसको अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अकेले ही उसका मन लगता है, दूसरों से कम मतलब रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ही ब्रोक अप विद हिज गर्लफ्रेंड ही हैज़ बिकम ऑटोफाइल। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो जाने के बाद वो एक ऐसा इंसान बन गया जो केवल अकेला रहना पसंद करता है, या फिर दूसरों के साथ उसका मन नहीं लगता या फिर दूसरों से मतलब नहीं रखता, वो एक ऐसा इंसान बन चुका है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है इनऑपर्च्यून। एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ होता है या फिर कुछ हुआ है ऐसे समय में जो उचित नहीं है या फिर जो आरामदायक नहीं है। आई एम सॉरी टू कॉल यू एट इनऑपर्च्यून मोमेंट। मतलब अनुचित समय में आपको कॉल करने के लिए मुझे माफ करें या फिर मैं माफी चाहता हूँ। है एमिटी। इसको आप एक नाउन के रूप में यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि एक मित्रतापूर्ण रिश्ता, मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें दो ग्रुप शांति से रहते हैं या फिर दो ग्रुप बिना लड़ाई झगड़े के रहते हैं, बिना किसी परेशानी के रहते हैं, मतलब एक अच्छा रिश्ता। आई लिव इन एमिटी विद माई क्लासमेट्स। मतलब अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर जो भी मेरी कक्षा में पढ़ते हैं उन सहपाठियों के साथ मैं मित्रतापूर्ण रिश्ते के साथ रहता हूँ या फिर बिना लड़ाई झगड़े के रहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज अबॉमिनेबल। एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है या फिर घृणा करने लायक है, बहुत ज़्यादा घिनौना है। ही हैज सच एन अबॉमिनेबल बिहेवियर आई कांट बेयर इट। मतलब उसका सच में बहुत ही ज़्यादा घिनौना व्यवहार है या फिर उसका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लायक है, बहुत ही ज़्यादा घृणा करने लायक है, तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूजिटिव। एक नाउन है, इसका मतलब होता है भगोड़ा, या फिर थोड़ा सा डीपली आप समझ सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जो पुलिस से भाग रहा है या फिर पुलिस से छुप रहा है ताकि वो पुलिस की पकड़ में ना आ जाए या फिर वो पुलिस के द्वारा पकड़ ना लिया जाए, तो इसलिए वो भाग रहा है, तो इसलिए वो भगोड़ा है। फ्यूजिटिव अमृतपाल सिंह वॉज सीन इन दिस सीसीटीवी फुटेज। मतलब भगोड़ा अमृतपाल सिंह को एक सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। फॉरलॉर्न एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि उदास है या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, मतलब अकेला है, दुख बांटने वाला उसके पास कोई भी नहीं है। आई हैव बिकम फॉरलॉर्न बिकॉज ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हैव मूव्ड अवे टू डू जॉब। मतलब मैं अकेला हो चुका हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा उदास या दुखी हो चुका हूँ क्योंकि मेरे जो सारे दोस्त हैं वो जॉब करने के लिए कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर जॉब करने के लिए कहीं दूसरी जगह चले जा चुके हैं। इनोफाइल एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो दारू का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, उसको दारू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर दारू के बारे में वो बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है, तो ऐसे पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो इनोफाइल है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ ही हैज़ बिकम इनोफाइल। मतलब उसकी पत्नी की मौत के बाद वो इनोफाइल बन चुका है या फिर दारू के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है या फिर दारू पीना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगला एक वर्ड है एस्च्यू। ये एक वर्ब है,
इसको आप इस सेंस में यूज कर सकते हो, मतलब अगर आप किसी चीज को एस्च्यू करते हो तो मतलब आप जानबूझकर उससे दूर रहने की कोशिश करते हो या फिर उससे परहेज करने की कोशिश करते हो, उसमें शामिल नहीं होना चाहते हो। आई एम वेजिटेरियन सो आई एस्च्यू द नॉन वेज फूड आइटम्स, मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ या फिर मैं शाकाहारी हूँ, तो इसी की वजह से जो मांसाहारी फूड आइटम्स होते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं मांसाहारी, मैं उनसे परहेज करता हूँ या फिर उनसे दूर रहता हूँ। अमिलियोरेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को सुधार देना या फिर कोई बेकार से सिचुएशन है उसे पहले से और ज़्यादा बेहतर बना देना, उसको सुधार देना। पतंजलि कफ सिरप अमिलियोरेटेड माई कफ, मतलब जो पतंजलि का कफ सिरप था उसने मेरी जो कफ थी या फिर मेरे को जो खांसी हो रही थी तो उसको को कम कर दिया। हॉस्टिलिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है उसके लिए विरोध या फिर उसके लिए शत्रुता की भावनाएं। देर वॉज हॉस्टिलिटी इन हर टोन वैन आई आस्क्ड हर वॉट टू डू, मतलब जब मैंने उससे पूछा कि क्या करना चाहिए या फिर क्या करूं, तो उसकी जो टोन थी उसमें बहुत ही ज़्यादा शत्रुता की भावनाएं थी, मतलब दुश्मनी की भावनाएं थी या फिर दुश्मनी की भावनाओं के साथ उसने मुझसे बताया। सगेशियस ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है या फिर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, चीज़ों को अच्छे से समझने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल पीएम मोदी इज सगेशियस, मतलब जो पीएम मोदी हैं वो बहुत ज़्यादा विवेकशील और बुद्धिमान है या फिर सही निर्णय लेने में सक्षम है। अगला वर्ड है फ्यूगेशियस, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो टेम्पररी है, मतलब थोड़े समय के लिए है या फिर ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। हर लव इज़ फ्यूगेशियस फॉर यू, मतलब उसका जो प्यार है तुम्हारे लिए वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है या फिर थोड़े समय के लिए ही है, थोड़े टाइम के बाद तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है लुक पीक्ड, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो बीमारों की तरह दिखाई देता है या फिर वो किसी बीमारी से ग्रसित है ऐसा नजर आता है। यू लुक लाइक अ लिटिल पीक्ड टुडे, इज देयर समथिंग रॉन्ग, मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि आज तुम बीमारी से ग्रसित लग रहे हो या फिर ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े से बीमार हो, क्या कोई तुम्हें परेशानी है या फिर क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। गो बनानास एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना या फिर गुस्सा हो जाना उस चीज़ को लेकर। शी विल डेफिनेटली गो बनानास इफ शी सीज द हाउस इन दिस डर्टी कंडीशन, अगर वो इस घर को इस बुरे हालात में देखेगी या फिर बहुत ही ज़्यादा गंदे हालात में देखेगी तो वो पक्का गुस्सा हो जाएगी इस बात को लेकर। अगला एक वर्ड है ज़ेनोफाइल, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिससे फॉरेन का स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जो विदेशी स्टाइल होता है उसको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर जो विदेशी चीज़ें होती हैं उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। He has been living in America for 2 years. He has become xenophile, मतलब वो 2 सालों से अमेरिका में रह रहा है तो अब उसे विदेशी स्टाइल या फिर विदेशी चीज़ें अच्छी लगने लग गई हैं या फिर एक ऐसा इंसान बन गया है जिसको विदेशी स्टाइल अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी इन ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ में शामिल होना या फिर किसी चीज़ के बारे में जानना। I don't know what happened over there. I was not in on that argument. मतलब मैं नहीं जानता कि वहाँ पर क्या हुआ था क्योंकि मैं उस आर्ग्यूमेंट में या फिर उस बहस में शामिल नहीं था। अगला एक वर्ड है पैसिफाई, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी के गुस्से को या फिर कोई पर्सन है वो किसी चीज़ को लेकर नाराज है उसकी परेशानी को कम कर देना, उसकी परेशानी को शांत कर देना, उसको शांति पहुंचाना। आई गिव अ चॉकलेट टू पैसिफाई द चाइल्ड्स एंगर, मतलब बच्चे के गुस्से को शांत करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए मैंने उसको एक चॉकलेट दी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।